तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास विषय के पार्ट 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव को वन शॉर्ट वीडियो में देखेंगे और जो भी लोग इस पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोगों का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठे और जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं उसे कॉपी में लिख ले, ताकि एग्जाम के समय में आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पार्ट 3 के VVI ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसका आंसर होगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा क्लोन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो इसका आंसर होगा चीन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में हिंद चीन क्षेत्रों में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर होगा निक्सन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिन ने कब की थी। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिन ने कब की थी, तो इसका आंसर होगा फरवरी 1930 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर होगा हो ची मिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1945 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यानी पहले वियतनाम किस देश का हिस्सा था, तो इसका आंसर होगा हिंद चीन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1975। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने
पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो इसका आंसर होगा जॉन एफ कैनेडी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि यदि प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर होगा रसेल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? तो किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? तो इसका आंसर होगा जिनेवा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका आंसर होगा हनोई समझौता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा फान बोई चाउ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतमिन सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1945 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतमिन की स्थापना किसने की थी? तो वियतमिन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हो ची मिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा हुइन फूसो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है? तो हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा न्यूएक आई कोक। न्यूएक आई कोक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा पथ दर्शनक। पथ दर्शनक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ? तो जिनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1954 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? तो माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि माइलीगांव की घटना कहाँ हुई थी? तो माइलीगांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसका आंसर होगा विष्णु भगवान का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक
ने के द्वारा कराया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर होगा सूर्य वर्मा द्वितीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर होगा 12वीं शताब्दी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? तो इसका आंसर होगा भारतीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कंपूचिया का पूरा नाम क्या है? तो कंपूचिया का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। तो कंपूचिया का पुराना नाम क्या है? तो कंबोडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि कंपूचिया का पुराना नाम क्या है? तो कंपूचिया का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा नोम पेन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद चीन में कोलोन कौन थे? तो हिंद चीन में कोलोन कौन थे? तो इसका आंसर होगा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार कायम हुई? तो लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1887 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर होगा स्कॉलर्स रिवोल्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है द रिकॉर्ड ऑफ टॉकिंग एंड अन्ना किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा फॉन बॉय चाउ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ उसे हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं लोग? तो उसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से उसमें इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद चीन में कॉलोनी किसे कहा जाता था? तो हिंद चीन में कॉलोनी किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी नागरिकों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी है, तो इसका आंसर होगा नोम पेन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सोगान कब आजाद हुआ? तो सोगान कब आजाद हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1965 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी हिंद चीन यानी भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थिर है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थिर है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कंबोडिया मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कंबोडिया मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर होगा सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का विभाजन कब हुआ? तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लाओस की सरकार कहाँ थी? तो लाओस की सरकार कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा दक्षिण वियतनाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मित्र देशों ने जापान पर परमाणु बम गिराने का उद्देश्य क्या था? तो मित्र देशों ने जापान पर परमाणु बम गिराने का उद्देश्य क्या था उनका? तो इसका आंसर होगा जापान का आत्म समर्पण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो ट्रोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो इसका आंसर होगा बाओ दाई का। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ उन्हें अगर फ्री में चाहिए तो हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।